देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके के स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। या समटाइम्स क्या होता है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स में तो एग्जामिनर आपको ऐसे वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड के साथ जो है वो जाहिर बात है आपकी एबिलिटी, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी ग्रिप है उसको वो टेस्ट कर रहा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको लर्न करना इंपॉर्टेंट है और सम इनको स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गलत प्रोनाउंसिएशन जो है वो यूज़ कर लेते हैं क्योंकि स्पेलिंग मेन सेम होने की वजह से सम हाउ सेम होते हैं, तो उसकी वजह से वो गलत प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं और गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो जाहिर बात है कि वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है। तो आज हम ऐसे जो है वो चीज़ें वो लर्न करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए सारा लेसन देखिएगा। तो पहले जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड है वो है जी अश्योर वर्सेस एंश्योर। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, दोनों वर्ब्स हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के स्पेल जो क्या इसका मीनिंग है ना वो डिफरेंट है। हम कहाँ अश्योर यूज करेंगे और कहाँ एंश्योर यूज करेंगे। वैसे तो इन दोनों का मीनिंग जो बनता है वो है यकीन दहानी करना, करवाना या करना। ठीक है, इस सेंस में बनता है लेकिन दोनों डिफरेंटली यूज होंगे। देखिए अश्योर कहाँ पे यूज होगा, अश्योर जो है वो यूज होता है टू गिव कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी टू समवन। अश्योर हम हमेशा किसी इंसान को यकीन दहानी करवाने के लिए, किसी इंसान को यकीन दिलवाने के लिए, दिलाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा ना, ये बड़ी कॉमन फ्रेज है, आई अश्योर यू, मतलब मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ या दिलाती हूँ, या मैं तुम्हें इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ या करवाती हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि अश्योर जो है ये लोगों के साथ यूज होता है, हम कभी भी इसको चीज़ों के साथ यूज नहीं करेंगे। जबकि ऑन द अदर हैंड जो एंश्योर है वो हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज़ की हैपनिंग को कहना हो कि इसको यकीनी बना लो कि ऐसा आउटकम या ये काम हो जाए। कामों के लिए हम एंश्योर यूज करते हैं, इंसान को यकीन दहानी करवाने के लिए हम अश्योर यूज करते हैं। अश्योर के लिए जहन में रख लीजिए, कोई अगर आपको याद ना रहे तो आई अश्योर यू जो एक सिंपल सी फ्रेज है जो हमने बहुत ज़्यादा सुनी, इस्तेमाल की है, तो वो इसका मतलब है कि आई अश्योर यू मीन हम इस वर्ड को लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंश्योर जो है ना ये हम यूज करते हैं जब किसी काम की आउटकम के लिए कहना हो कि मेक श्योर कि ये काम हो जाए, इसका यही आउटकम निकले, तो वहां पर जो होता है ना एंश्योर यूज होता है। अभी हम सेंटेंसेस में देखते हैं। देखिए जैसे मैंने अश्योर कहा कि हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई अश्योर यू दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि मैं इस बात को अश्योर करता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है वो वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। अब ये किसी को यकीन दहानी कराई जा रही है। ठीक है ना, कि भाई मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो काम मुझे मिला है ये वक्त पे खत्म हो जाएगा, तो ये आई अश्योर यू। इसी तरह से शी अश्योर्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप को यकीन दिलाया या यकीन दहानी कराई दैट शी वुड बी सेफ ड्यूरिंग द ट्रिप, कि वो ट्रिप के दौरान सेफ रहेगी। अक्सर होता है ना बच्चियां जो है वो पेरेंट्स से इजाज़त मांगती हैं ट्रिप वगैरह पे जाने की, तो पेरेंट्स थोड़े कंसर्न होते हैं उनकी सेफ्टी को लेके। तो शी अश्योर्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को यकीन दहानी कराई। यहाँ पर हम इंश्योर नहीं यूज करेंगे, यकीन दिलाने के लिए हमेशा लोगों के लिए अश्योर यूज करना है। अब हम यूज करते हैं इंश्योर, जैसे कि प्लीज इंश्योर दैट ऑल विंडोज आर क्लोज्ड बिफोर लिविंग द हाउस, कि मतलब इस चीज को यकीनी बना लो। यकीनी बना लेना जो सेंस होता है ना, जैसे जिसकी इंग्लिश में अगर मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव दूं तो वो मेक श्योर है। जैसे हम मेक श्योर कहते हैं ना कि इस बात को यकीनी बना लो कि ये हो जाए, ये जरूरी हो जाए, वहां पर हम एंश्योर यूज करते हैं। प्लीज मेक श्योर या प्लीज एंश्योर दैट ऑल विंडोज आर क्लोज्ड, कि सारी खिड़कियां, ऑल विंडोज एंड डोर्स आर क्लोज, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हैं बिफोर लिविंग द हाउस, घर को घर से बाहर निकलने के लिए। इसी तरह से वेयरिंग अ सीट बेल्ट हेल्प्स इंश्योर योर सेफ्टी व्हाइल ड्राइविंग। वेयरिंग अ सीट बेल्ट को पहनना जो होता है ये मदद करता है, हेल्प्स इंश्योर, ये इस बात की यकीन दहानी दिलाने में मदद करता है, मतलब इस बात को मेक श्योर करता है कि ये बात लाजमी हो जाए। वो क्या है, योर सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, आपकी सेफ्टी को क्या कहेंगे, हिफाजत। ठीक है, आपकी हिफाजत वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान, तो सीट बेल्ट जरूर पहननी चाहिए। ठीक है,
ये तो हो गया जी अश्योर और एंश्योर। अब सेकंड ये है स्पेशली एंड स्पेशली। ये दोनों एडवर्ब्स हैं, ठीक है। स्पेशली, स्पेशली, दोनों के स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ई का डिफरेंस है, तो इससे इनके मीनिंग में जो है ना वो फर्क पड़ जाता है। और अब क्या फर्क पड़ता है? जो स्पेशली है इसका मतलब होता है यूज टू सिंगल आउट वन और मोर थिंग्स एज बीइंग मोर सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट देन अदर्स। स्पेशली हम यूज करते हैं जो बहुत सारी चीजों चीजों की बात कर रहे हो ना, कि बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं और उनमें से आपने सिंगल आउट करना हो कि खास तौर पर वो चीज, तो वहां पर हम स्पेशली यूज करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को सिंगल आउट करके, एक या दो चीजों को, ठीक है, तीन चीजों को, मतलब उन बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजों को, किसी एक को या कुछ चीजों को सिंगल आउट करके कहना हो कि उसकी इंपॉर्टेंस बतानी हो कि खास तौर पे ये वाली जो चीजें हैं या ये वाली जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, वहां पर हम स्पेशली यूज करते हैं। और स्पेशली कहाँ पर यूज करते हैं? स्पेशली हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना हो कि डिजाइन और डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और पर्सन, कि कोई चीज खास तौर पर बनाई गई है या की गई है किसी खास मकसद के लिए या किसी खास इंसान के लिए। स्पेशली फॉर यू, यहाँ जब अपने किसी कहने खास तौर पर आपके लिए, ठीक है, तो तब आप हमेशा ये यूज करेंगे, ये जो सेकंड वाला स्पेशली है, ई के बगैर वाला, इसको यूज करेंगे कि स्पेशली फॉर यू या स्पेशली फॉर दैट पर्पस, के खास तौर पर उस खास मकसद के लिए या खास तौर पर आपके लिए। ठीक है, अभी हम सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि आई लव ऑल डिजर्ट्स, मुझे तमाम जो डिजर्ट्स हैं, मीठे होते हैं ना, वो बहुत पसंद है। स्पेशली चॉकलेट केक, खास तौर पर चॉकलेट केक। अब क्या हो रहा है, डिजर्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, इतनी वैरायटी है पूरी दुनिया में, हर मुल्क का अपना जो है ना वो एक कुजीन है डिजर्ट्स का, मीठे का, मिठास का, ठीक है ना। इंडो पाक का एक अपना है, यूरोप चले जाएं, ईस्टर्न यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, वेस्टर्न यूरोप चले जाएं, हर जगह का एक अपना। इतने सारे डिजर्ट्स में से उसने कहा कि खास तौर पर मुझे चॉकलेट केक पसंद है, तो वो बहुत सारों में से किसी एक को उसने सिंगल आउट किया, उसको खास तौर पे बताया, तो वहां पर हमने यूज किया स्पेशली, ठीक है, ई के साथ। जैसे कि शी एंजॉयज आउटडोर एक्टिविटीज, उसको आउटडोर एक्टिविटीज बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं उनको बाहर की जो एक्टिविटीज होती है ना, जो मतलब इंडोर एक्टिविटीज उनको नहीं पसंद। जैसे इंडोर क्या होता है, रीडिंग करना, पढ़ना, इस तरह की चीजें, ठीक है, नहीं, उसको आउटडोर एक्टिविटीज पसंद है। और उन आउटडोर एक्टिविटीज जो कि इतनी सारी होती है, उनमें से खास तौर पर उसको हाइकिंग और बाइकिंग पसंद है, मतलब उसको पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है और उसको बाइक्स चलाना पसंद है, ठीक है। तो स्पेशली हाइकिंग एंड बाइकिंग, उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज में से उसने इन दो एक्टिविटीज को सिंगल आउट किया, खास तौर पर ये दो, तो वहां पर हमने स्पेशली यूज किया। अब स्पेशली मैंने आपको बताया था कि किसी खास इंसान के लिए या किसी खास मकसद के लिए कोई काम किया जाए, तो वहां पर हम स्पेशली यूज करते हैं। तो क्या है, द केक वॉज स्पेशली मेड फॉर द ओकेजन, कि ये जो केक बनाया गया है ये खास तौर पर इस ओकेजन के लिए, इस मौके के लिए बनाया गया। वो वेडिंग हो सकती है, वो किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई और सेलिब्रेशन हो सकती है, तो उस सेलिब्रेशन के लिए खास तौर पर बनाया गया। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, खास मकसद के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हमने स्पेशली यूज किया। इसी तरह से आई बॉट दिस गिफ्ट स्पेशली फॉर यू, हम यहाँ पर स्पेशली नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, क्यों सिंगल आउट तो कर नहीं रहे, ये खास इंसान के लिए बता रहे हैं। तो क्या है कि भाई ये जो मैंने गिफ्ट खरीदा है ना, ये मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए खरीदा है, तो स्पेशली फॉर यू, किसी खास तौर पे किसी इंसान के लिए या किसी मकसद के लिए। ये डिफरेंस है इन दोनों के लिए, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास, वो है जी ब्रीथ और ब्रेथ। पहला है ब्रेथ और दूसरा है ब्रीथ। जो ब्रेथ है ना, जो पहला है, देखिए इनमें स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो ब्रीथ है उसके एंड पे ई है, ठीक है। तो ब्रेथ क्या है, नाउन है, और जो ब्रीथ है जो दूसरे वाला है जो ई के साथ है वो वर्ब है। तो क्या है जी, इनका मतलब क्या है? ब्रेथ हम सबको पता है, ये कंफ्यूज इसलिए करता है कि जब स्पेलिंग सामने आते हैं ना, वहां पर कंफ्यूज कर देते हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। जैसे कि जो ब्रेथ है वो हमारी सांस होती है, जो सांस है ना वो ब्रेथ है, और जो ब्रीद है जो सेकंड वाला है वो है सांस लेना, वो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो टू ब्रीद, माई ब्रेथ, मेरी सांस, और टू ब्रीद
मैं तो सांस लेना, ठीक है, ये फर्क है दोनों में। और स्पेलिंग में भी फर्क है कि जो ब्रेथ होगा उसमें ई नहीं है, एंड पे BREATH है, और जो ब्रीद है उसमें ई है एंड पे BREATHE, ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको जहन में रखें। और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग, कि एक गहरी सांस ले लो, सांस, ठीक है। तो टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस ले लो तो अपनी बात करने से पहले। इसी तरह से अक्सर देखिएगा आप, जो आप लोगों में से फिटनेस के से इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो योगा करने से पहले या कोई भी आपका वर्कआउट करने से पहले वो कहते हैं ना कि एक डीप ब्रेथ लीजिए, ठीक है। तो टेक अ डीप ब्रेथ, सांस ले लें, ठीक है। अब है टू ब्रीथ, ब्रीथ डीपली, मतलब गहरी सांस लो, टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, अपनी बॉडी और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। योगा में कहा जाता है ना ये इस तरह से, टेक अ डीप डीप ब्रेथ, डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रेथ मतलब गहरा सांस ले, या ब्रीथ डीपली, गहरी सांस ले, ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों का डिफरेंस है, ब्रेथ एंड ब्रीथ। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है जी बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। इन दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है, ये दोनों प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, दोनों प्रपोजिशंस हैं। अब क्या मतलब है, बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, मतलब मेरे साथ या आपके साथ, बिसाइड मी या बिसाइड यू, ठीक है, मेरे साथ, साथ वाली। कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ, तो ये बिसाइड है। और जो बिसाइड्स आ जाता है ना, इसका मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। दोनों का मतलब इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। इनके स्पेलिंग्स आपको सेम लग रहे होंगे, एस का डिफरेंस है सिर्फ स्पेलिंग में, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा जो ना वो डिफरेंस है, फर्क है इनके, ठीक है। अब जैसे हमने बिसाइड यूज किया, बिसाइड का क्या मतलब है, इसके साथ या उसके साथ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट टू जो हम यूज करते हैं, शी सैट बिसाइड मी ड्यूरिंग द मीटिंग, वो मेरे साथ बैठी ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान में, ठीक है। शी सैट नेक्स्ट टू मी ड्यूरिंग द मीटिंग, वो मेरे साथ बैठी। बिसाइड और नेक्स्ट टू दोनों करेक्ट है, एक ही मतलब है दोनों का। शी सैट बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठी, शी सैट नेक्स्ट टू मी, वो मेरे साथ बैठी, ये है बिसाइड का मतलब। और जब हम इसके साथ एस का इजाफा कर देंगे तो उसका मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू। तो क्या है, बिसाइड्स हर रेगुलर जॉब, उसकी जो एक रेगुलर जॉब है जो वो करती है, जो 9 to 5 उसकी जॉब है, शी हैज अ साइड बिजनेस, ठीक है। उसकी जो रेगुलर जॉब है, इसके अलावा शी हैज अ साइड बिजनेस, उसने एक ना साइड बिजनेस भी उसका है, कोई छोटा मोटा वो कोई साइड में बिजनेस भी अपना करती है, और उसकी जो रेगुलर जॉब है वो भी है, ठीक है। तो बिसाइड्स हर रेगुलर जॉब, अपनी रेगुलर जॉब के अलावा वो एक बिजनेस, साइड बिजनेस भी करती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी डेजर्ट वर्सेस डिजर्ट। अब इनकी भी प्रोनाउंसिएशन जो है ना, दोनों की डिफरेंस है, दोनों नाउन है और दोनों की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। पहला जो है DESERT, ये है डेजर्ट, ठीक है। दूसरा जो है उसमें देखिएगा आप डबल एस है, DESSERT, ये है डिजर्ट। अब दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, और जाहिर बात है कि इस वजह से इनकी मीनिंग भी डिफरेंट है। सिर्फ स्पेलिंग आपको बहुत ज़्यादा सेम लग रहे होंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। पहला क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है सहरा, जो रेगिस्तान सहरा वगैरह होते हैं ना, जहाँ रेत होती है बहुत ज्यादा, जैसे कि द सहारा इज अ वास्ट डेजर्ट। जो सहारा एक मतलब रेगिस्तान का, सहरा का जो है वो नाम है, और वो बहुत वास्ट है, मतलब कि बहुत वसी है, बहुत बड़ा है वो, ठीक है, इस तरह से कह ले उसको। तो सहारा इज ए वास्ट डेजर्ट, वो बहुत बड़ा सहरा है। और डिजर्ट क्या है, जो हम मीठे खाते हैं, जितने भी मीठे हैं वो डिजर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है, फॉर डिजर्ट मतलब मीठे के लिए, वी हैड चॉकलेट केक एंड आइसक्रीम, हमने चॉकलेट केक खाया और आइसक्रीम खाई, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं फॉर डिजर्ट आई लव हलवा, या आई लव सवैयाँ, या जो भी आपको पसंद है, ठीक है। आई लव चॉकलेट केक, या आई लव पुडिंग, या जो भी आपको पसंद है, या आई लव ट्राइफल फॉर डिजर्ट, ठीक है। तो डिजर्ट के लिए मुझे जो ना ये चीज़ें पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो कह सकते हैं। तो डिजर्ट होता है मीठा,
और डेजर्ट होता है सहरा। ये आपने इसके स्पेलिंग भी जहन में रखने हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी जहन में रखनी है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे कोई और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं आपके जहन में, जो आपको इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग, जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट किसी लेसन में मैं आपको इंशाल्लाह उनको एक्सप्लेन कर दूंगी। नाइस यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।